नमस्कार बंधुगण, आज वीडियो रे आमे प्रतिदिन करुवा घरोई पूजार किछि नियम विषय जानिबा। सूर्य उदय पूर्व तुलसी को जल देवा पूजा करने उचित कि नुहे। शास्त्रीय नियम अनुसार सूर्य उदय होगा पर एक नुआ सकाळर आरंभ होता है, अर्थात एक नुआ दिनर आरंभ होता है। किछि जण राति 12टा पर नुआ दिन धरी दियंती, किंतु ना, आम ओडिया शास्त्र अनुसार सूर्य उदय हेले ही आमर नुआ सकाळ होता है। तेणु सूर्य उदय होगा पर प्रथमे सूर्य को अर्घ्य दि जाए, तापर तुलसी को जल अर्पण करबा, तापर पूजा करबा उचित। सूर्य को अर्घ्य न दे तुलसी को जल अर्पण करबा उचित नुहे। प्रथमे सूर्य पूजा, तापर तुलसी पूजा एवं शेष घर ठाकुर पूजा करा जाए। सकाळे संध्यारे घरे धूप दीप लगे कर्पूर रे आरती करबा भल। ता सहित संध्या समय नड़िया कता झुणा धुआं देबा उचित। एमिति कले नकारात्मक शक्ति घरे रुहे नाही। तुलसी माटी रे धूपकाठी पोतिबा उचित कि नुहे। ना, तुलसी चौरा मूल धूपकाठी पोतिबा उचित नुहे। आपण धूपदानी व्यवहार करें, कौन धूपर स्टाण्ड रे धूप लगे पारे, किंतु तुलसी चौरा मूले धूपकाठी पोतिबा उचित नुहे। धूप निया तुलसी चौरा मूल पड़ पारे किंबा तुलसी माँ को कष्ट न होगापी तुलसी चौरा मूल धूपकाठी पोतिबा उचित नुहे। ठाकुर पाखरे एवं घरर मुख्य द्वार पाखरे जो कलश थाए से कलशर पानी को परदिन घरर चारिपटे किंबा कौन गछ मूल दबा उचित। बाहर फिंगिबा ठीक नुहे। मासिक धर्मर केते दिन परे आमे घरे पूजा करि परिबा। मासिक धर्म एक स्वाभाविक कथा, किंतु समस्तक मन रे एक प्रश्न रही था कि मासिक धर्मर केते दिन परे पूजा करि हबो। मासिक धर्मर 5 दिन रे पूजा करी हुए। पूजा जिनस छुई पारिबे, घरे संध्या मध्य देई पारिबे, किंतु मासिक धर्मर 5 दिन हो जाइथिले मध्य जदि आपण शुद्ध स्नान करि नाहंती ताहाले आपण पूजा करि परिबे नाही। किंतु आपण जदि मंदिर जिबे ताहाले 7 दिनर शुद्ध स्नान परे ही मंदिर जाई पारिबे, घर ठाकुरंकर पूजा करि पारिबे। जदि घरे केवल माँ देवी माने पूजा पाउछंती ताहाले आपण 5 दिनर शुद्ध स्नान पर पूजा करि परिबे। किंतु जदि हनुमान शिवशंकर किंबा देवता माने पूजा पाउथिबे 7 दिनर शुद्ध स्नान पर ही ठाकुरंक पूजा करि परिबे, किंतु देवींकर पूजा 5 दिन पर ही करि परिबे। ठाकुरंक पाखरे भोग अर्पण करिवार 10 रु 15 मिनिट पर भोग थाली पूजा करू बाहर करी पिल्लामानंकु परिवार लोकंकु एवं निजे पाइबा उचित। तुलसी चौरा पाखरे जो भोग लगिଥାଏ ताहा पाइबे नाही, ताहा पिंपुड़ी जंदांक उद्देश्य रखिदेबे। जो माने भोग थाली ता परदिन उठांती ताहा ठीक नुहे। छतु आमिष कि निरामिष, आमे पूजा उपवास दिन छतु खाई परिबा कि नाही। छतु एक साधा खाद्य, जेमिति आमे पनीपरिबा खाउचे छतु मध्य एक साधा खाद्य, किंतु व्रत उपवास हेले छतु खाइबाको बारण करा जाय थाए। जेहेतु छतु पचासढ़ा जगार होता है, ता सहित छतु खाइबा द्वारा शरीर में नकारात्मक शक्ति वृद्धि पाई थाए। कहीं छतु हूँ एक तामसिक खाद्य, यहाँ एबर कथा नुहे। यह बहु पुरातन कालरू रही आसी। केवल छतु नुहे, पूजा पर्वाणी रे छतु, लाउ, पोई, पानी कखारू, मद, मांस, पिता, कषा एसबू को मध्य बारण करा जाए। ता सहित मसूर डाली मध्य पूजा व्रत उपवास खाइबा को मध्य बारण रही थाए। दुआर मुहरे गणेश, पंचमुखी हनुमान का फोटो रखी पूजा करबा उचित। एमिति कले घर को खराब शक्ति प्रवेश करि परिबेनी। गणेशंकर नृत्य करुथिबार फोटो पूजा करबा उचित। तुलसी गछर जटा बढ़ीगले कौन करबा उचित। तुलसी गछर जटा हेउछि मांकर नख सदृश्य। जेमिति आमे आमर नख को प्रति सप्ताह सफा करती जत्न नियंती, ठीक सेमिति तुलसी गछर जटा बढ़ीगले आमे आराम रे धीरे धीरे एहाकु तोली देबा उचित। जेमिति कि मां को कष्ट न हुए सेति प्रति ध्यान देबा उचित। तुलसी गछर जटा जेते बढ़िबो मां को सेते अधिक कष्ट होता है। एही जटा अधिक बढ़ीगले मां को अधिका कष्ट होता है। केही केही कहती कि तुलसी 15 प्रकार थाए, केही केही कहती कि तुलसी 16-17 प्रकार थाए, किंतु शास्त्रीय मत अनुसार तुलसी हेउछंती 5 प्रकार। घरे धला तुलसी एवं कृष्ण तुलसी उभय लगेबा उचित। एथिरे किछि मते असुविधा नाही। उभय धला तुलसी एवं कृष्ण तुलसी घरे रखी पूजा करि हेबो। रविवार एवं एकादशी तुलसी मूले काहेकि जल दिया जाए नाही। तुलसी माँ रविवार दिन एवं एकादशी दिन प्रभु विष्णु व्रत रखि थांती। जदि रविवार दिन एवं एकादशी दिन रे तुलसी मूल जल देबा ताहाले मांकर व्रत भांगी जाए एवं माँ अधिक क्रोधित होइथांती। सेथिपई रविवार रे एकादशी रे तुलसी मूले जल अर्पण करबा पई बारण रही थाए। आपण केवल रविवार रे एवं एकादशी रे तुलसी मूल जल अर्पण करिवे नाही, किंतु तुलसी को फूल अर्पण करि परिबे। सिंदूर, चंदन, धूप दीप अर्पण करि पूजा करि परिबे, किंतु तुलसी मूल जल अर्पण करिवे नाही। मौलिया फूल को संध्या पूजा आगुरु बाहर करदेबा उचित। राति सारा सही बासी फूल ठाकुरंक पाखरे रखिले आमको दोष लगी थाए। दीप जालिबा समय दीप को तले रखी जालिबा उचित नुहे। दीप जालिबा पूर्व दीप तले अरुआ चाउल, फूल एवं गोटे पीढ़ा उपरे रखी दीप जालिबा उचित। शास्त्र नियम अनुसार तले रखी दीप जालिले पर जन्म अंध होई सही लोक जन्म होइथाए। भगवान विष्णु अंश ठाकुर को बिना तुलसी रे भोग अर्पण करें। जेमिति कि कृष्ण, जगन्नाथ एवं शिव अंशी ठाकुर को बेलपत्र निहाती अर्पण करने उचित। माँ लक्ष्मी को दुर्लभ अधिक प्रिय होता है।
ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ଫଳ କି ପ୍ରଥମ ପରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ନ କରି ନିଜେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଚୋରି କରି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଗଛକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗଛ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଲୁଚିକି ଫୁଲ ଚୋରି କରି ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଚୋରି ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର କେବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଫୁଲ ଚୋରି କରିବା ଏକ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ଯଦି ଫୁଲର ଅଭାବ ଅଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଫୁଲ କେବେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆପଣ ଫୁଲ ମାଗିକି ଆଣି ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଣିକି ଫୁଲ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଚୋରି କରିବା ଏକ ପାପ ଅଟେ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କଲେ ଗଣେଶ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୋଇବା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଶୋଇବା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠାକୁର ଘରେ ପରଦା ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି, ଭଜନ, ଗୀତା ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପୂଜା କଲେ ଅଧିକ ଭଲ। ଗୀତା ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଭୂମିରେ ବସି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଶନିଦେବ, ଶିବଲିଙ୍ଗ କି ଭୈରବଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ହିଁ ଭଲ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମରେ କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଘର ପାଇଁ ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ଥିବା ଫଟୋକୁ ଘରେ ରଖି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ମାନସିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାନସିକ ରୂପରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯାହାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଦୀପ କି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେମାନେ ମାନସିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।